Hello guys, welcome back to our channel CSC Concepts with Panita. In today's video, we are going to see a very important topic of computer networks, that is checksum. तो आज के वीडियो में गाइस हम देखने वाले हैं चेकसम क्या होता है, चेकसम की ज़रूरत एक्चुअली क्यों पड़ती है। और आपको पता होगा बेसिकली अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके कॉलेज का कोई भी एग्ज़ाम है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसमें जनरली क्या किया जाता है, इस तरीके से कोई आपको डेटा दिया जाता है 0 1s में, ठीक है, कोई भी बाइनरी डेटा दिया जाता है और उसमें कितने बिट का चेकसम अप्लाई होगा वो बताया जाता है, ठीक है। इन दोनों के हेल्प से आपको क्या करना है कि एरर डिटेक्ट करना है। ये चेकसम एक्चुअली क्या होता है, एरर डिटेक्शन मेथड होता है। फाइन, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे चेकसम क्या है, चेकसम की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और अगर कोई भी अगर आपको डेटा दिया है और उसके साथ अगर आपको चेकसम के बिट्स दिए हैं तो आपको सेंडर साइड में और रिसीवर साइड में पूरा न्यूमेरिकल कैसे करना है, कैलकुलेशन कैसे करना है, और अल्टीमेटली आपको कैसे डिटेक्ट करना है कि उस पर्टिकुलर मैसेज में एरर है या नहीं, वो पूरा प्रोसेस आज हम लोग क्विकली इस वीडियो में समझने का ट्राई करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज चेकसम. So checksum is a error detection method. This is important for you to note that it is an error detection method. Guys, let me clear once again that error detection method क्या होता है, error correction method क्या होता है, error control किसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियसली इसके पहले के वीडियोस में पढ़ लिए हैं। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा और आपको ये चीज़ में डाउट है तो एक बार जाके आप पहले वो देख सकते हैं, तो इट विल मेक मोर सेंस टू यू, ठीक है। हमारे पास दो चीज़ें होती है, एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन। तो ये चेकसम जो है ये बेसिकली एरर डिटेक्शन मेथड है। फाइन, सो चेकसम इज द एरर डिटेक्शन मेथड यूज्ड बाय अपर लेयर प्रोटोकॉल्स and is considered to be very reliable. So one of the very important characteristics of checksum is it is reliable. ज़्यादातर checksum method जो है वो हमें सही ही आंसर देता है, मतलब एरर आपका जो भी मैसेज है जो रिसीव हुआ है रिसीवर के साइड में, इस तरीके का जो भी मैसेज है, अगर उसमें एरर होता है तो चेकसम उसको प्रूव कर देता है कि देर इज़ एरर इन दिस मैसेज, और नहीं है तो इट विल डिटेक्ट कि देर इज़ नो एरर। फाइन, तो वो बहुत रिलायबल है, मोस्टली वो जो है चेकसम वो सही आंसर ही देता है। It makes the use of checksum generator on the sender side and checksum checker on the receiver side to detect if the received message is error free or not. तो अगर कोई भी मैसेज इस तरीके से आपको दिया है और आपको पता करना है कि ये जो भी मैसेज है उसमें एरर है या नहीं है, तो उसके लिए बेसिकली आपको क्या करना होगा, सेंडर साइड में आपको चेकसम जनरेटर का यूज़ करना होगा और रिसीवर साइड में चेकसम चेकर का यूज़ करना होगा, ठीक है। बट वो यूज़ कैसे करना है या कैसे डिटेक्ट करना है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल, द डेटा टू बी ट्रांसमिटेड इज दिस, ये जो बड़ा सा डेटा है बाइनरी डेटा, फॉर एग्जाम्पल ये डेटा को आपको सेंडर से रिसीवर के पास भेजना है और हमको क्या दिया है कि 8 बिट का चेकसम यूज़ होगा। तो अब आपको क्या करना है, सेंडर के साइड में हम क्या प्रोसेस करेंगे इस डेटा के साथ वो देखना है, फिर रिसीवर के पास हम ये डेटा भेजेंगे और रिसीवर जो है वो अगेन इस डेटा पे कैसे प्रोसेस करता है और कैसे पता लगाता है कि ये जो मैसेज आया है वो एरर फ्री है या नहीं, वो पूरा प्रोसेस आपको चेकसम के थ्रू देखना है, ठीक है। सो द फर्स्ट स्टेप वुड बी, गाइज इसमें जो है ना ये चेकसम या इसके बाद हम CRC पढ़ने वाले हैं, ये जो भी मेथड्स है इसके स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 by 1 स्टेप आपको क्या करना है और सीक्वेंस वाइज आपको ये डेटा के साथ क्या करना है वो चीज़ें आपको याद रखनी है। इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम, ओके। सो देखिए गाइज इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है, इतना बड़ा जो हमारे पास डेटा है ना उसको सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू डिवाइड दिस गिवन डेटा into segments of 8 bits. Okay, so 4 8 bit यहाँ पे है, 4 8 bit, again 4 and 4 8 bit, and 3 4, and these are the 8 bits. ओके फाइन, सो यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमने 8 बिट्स के, ये 8 बिट्स के 4 सेगमेंट्स बना दिए, राइट, 1 2 3 4, 8 बिट्स के 4 सेगमेंट्स बना दिए। 8 बिट्स के क्यों बनाए हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन में ही दे दिया गया है कि जो चेकसम हमको यूज़ करना है वो 8 बिट का होगा, ठीक है। ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है ना कि चेकसम कितने बिट का होगा, ये सेंडर और रिसीवर दोनों के पास होगा, बिकॉज जनरली वो दोनों म्यूचुअली ये चीज़ डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, 4 सेगमेंट्स बना लिए। अब हमें क्या करना है, पहला स्टेप क्या है, देखो पहला स्टेप क्या है, ये जो आपने 4 सेगमेंट्स बनाए हैं 8 बिट्स के, ये चारों सेगमेंट्स को ना यू हैव टू एड अप, ठीक है। एडिशन करना है आपको ये चारों बिट्स का। तो एडिशन कैसे करना है, सिंपल बाइनरी एडिशन करोगे। एडिशन के लिए
कुछ चीज़ें, सिंपल सी चीज़ें आप लोगों को पता भी होगी, नहीं भी पता तो लेट मी टेल यू। 0 और 0 को आप ऐड करोगे तो आपको आंसर हमेशा मिलेगा 0। 0 और 1 को हम ऐड करेंगे तो इट विल गिव अस 1। 1 और 0 को ऐड करेंगे तो इट विल गिव अस 1। और 1 और 1 को अगर आप ऐड करोगे तो हमें आंसर 1 मिलेगा और एक कैरी फॉरवर्ड 1 होगा। ठीक है, 1 और 1 को अगर आप ऐड करोगे आपको आंसर 1 मिलेगा और कैरी फॉरवर्ड 1 मिलेगा। फाइन। और ये बाइनरी एडिशन है। आई एम प्रिटी श्योर कि इसके पहले आप लोगों ने 10th 11th 12th में बाइनरी एडिशन किया ही होगा। तो आपको क्या करना है, ये जो 4 सेगमेंट्स से 8-8 बिट्स के, उनको ऐड करना है। तो सिंपल तरीका क्या होता है ऐड करने का कि आप उनको नीचे नीचे लिख दो। तो ये पहला क्या है हमारा 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1, then 1 1 1 0 1 0, then we are having 0 0 1 0 0 1 0 0, then we are having 1 4 zeros, okay, 1 4 zeros, then 1 0 0। हमने सिंपली क्या किया, ये जो 4 सेगमेंट्स में हमने डिवाइड किया था वो चारों सेगमेंट्स का जो डेटा है वो हमने इस तरीके से नीचे नीचे लिख दिया। ठीक है, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। अब क्या करना है, उनका एडिशन करना है। इधर 1 और बाकी सारे 0 विल गिव अस 1, एक ही 1 है, बाकी सारे जीरोस। पे थर्ड कॉलम में क्या है, थर्ड कॉलम में 2 1 से 1 1, 2 1 हो। ओके, ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है गाइस। अगर 2 1 है, 1 and 1 विल गिव अस 0 और 1 कैरी फॉरवर्ड होगा। अगर 3 1 है आपके पास किसी तरीके से 1 1 1, तो उसमें क्या होगा, 1 आपको नीचे मिलेगा और 1 कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो ओके, इफ़ देर आर 2 1s, 1 + 1 विल गिव यू 0 और 1 कैरी फॉरवर्ड होगा। और अगर 3 1 है तो नीचे भी 1 आएगा और ऊपर भी 1 कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है, 2 1 है तो 0 and 1, 3 1 है तो 1 and 1। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, थर्ड कॉलम में देखो 1 1, तो 1 1 विल गिव अस 0 हेयर एंड 1 क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। अब अगेन 1 1 0 1 कैरी फॉरवर्ड होगा, 1 1 तो इधर 0 और 1 कैरी फॉरवर्ड होगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे 3 1 आ रहा है। ठीक है, 3 1 है तो 3 1 होगा तो नीचे भी 1 और ऊपर भी कैरी फॉरवर्ड 1। ठीक है, अगेन 2 1 है, 1 and 1 विल गिव यू 0 एंड 1 कैरी फॉरवर्ड होगा। और यहाँ पे क्या हो गया, लास्ट में 4 1s आ रहे हैं। ठीक है, 1 1 1 1, 4 1s आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है, तो आपको क्या मिला, 1 सी, यहाँ पे 4 1s है ना, तो ऐसा ऐसे समझिए कि 2 1 अगर हम इधर लेते हैं तो एक 0, यहाँ पे एक्चुअली 1 0 0 आएगा। ठीक है, बिकॉज 4 1s आर देयर। तो 2 1 को अगर कंसिडर करें तो 0 and 1 कैरी फॉरवर्ड, और अगेन 2 1 को अगर 0 कंसिडर करें तो 0 and 1। फाइन, सो दिस इज हाउ यू विल गेट द सम। तो सम हमको यहाँ पे क्या मिला, 1 0 0 1 0 0 1 1। फाइन, तो सबसे पहले वाले स्टेप में हमने क्या किया है, ये चारों जो हमारे पास स्टेप्स है, ये चारों जो हमारे पास सेगमेंट्स है, वो चारों सेगमेंट्स को हमने इस तरीके से नीचे 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 लिखा है और उनका एडिशन किया है। फाइन, सो दिस इज द एडिशन वी गॉट। अब ये जो एडिशन है ना, वो हमारा 8 बिट का ही होना चाहिए, बिकॉज वी आर डीलिंग विद 8 बिट्स ओनली। बट यहाँ पे देखो आपके पास कितने बिट्स मिले हैं, 4 + 4 8 और 2 10। तो ये बेसिकली हमारे पास 8 बिट्स का होना चाहिए, बट हमें कितने बिट्स के मिले हैं, 10 बिट्स। बट अब 10 बिट्स को तो हम लेके आगे जाएंगे नहीं। तो जब भी आपके पास 8 बिट से ज़्यादा ये एडिशन का सम मिलता है, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रैप 2 एक्स्ट्रा बिट्स। 2 मतलब जितने भी एक्स्ट्रा बिट्स आपके पास हो। ठीक है, हमें कितने बिट्स चाहिए, 8 बिट्स, बट यहाँ पे हमारे पास 10 बिट्स है, मतलब हमारे पास 2 एक्स्ट्रा बिट है। तो ये 2 एक्स्ट्रा बिट को हमको किसी तरीके से रैप करना पड़ेगा। तो अब रैप कैसे करेंगे, तो जो हमारे पास राइट मोस्ट 8 बिट होता है वो हमें एज इट इज़ लेना है। तो राइट मोस्ट 8 बिट क्या है हमारे पास, 0 0 1 0 0 एंड 1 1। फाइन, हमारे राइट मोस्ट 8 बिट्स ये है। अब हमारे पास इस साइड लेफ्ट में 1 और 0 एक्स्ट्रा है, उसको हमको रैप करना है 8 बिट के अंदर। तो रैप करने का मतलब क्या है, ये 1 0 को वापस हम इसके साथ ऐड कर देंगे। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो ऐड करने पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, 1 and 0 विल गिव अस 1, 1 and 1 विल गिव अस 0 एंड 1 कैरी फॉरवर्ड 1, फिर पीछे की चीज़ें एज इट इज़। गॉट इट। तो हमें क्या मिला, 0 0 1 0 0 0 एंड 1 1। सॉरी, वी गॉट रैप करने के बाद हमें मिला 0 0 1 0 0 1 एंड 0 1। तो ये हमको मिला है रैप करने के बाद। गॉट इट।
ये हमने क्या किया, 8 बिट हमारे पास जो 10 बिट्स हमारे पास जो थे, हमको उसमें 8 बिट ही चाहिए, तो लेफ्ट मोस्ट बिट्स 8 एज इट इज़ ले लिए, राइट मोस्ट जो 2 बिट एक्स्ट्रा है वो 2 बिट को इसके साथ ऐड कर दिया और ये हमको फाइनली मिल गया 8 बिट का। ठीक है, अब ये जो आपको मिला है, सबसे पहले हमने ये एडिशन का काम पूरा किया और एडिशन का काम पूरा करने के बाद हमारे पास ये 8 बिट आ गए हैं। अब ये 8 बिट एक बार आ जाने के बाद द नेक्स्ट स्टेप दैट यू नीड टू डू इज फाइंड आउट द वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एडिशन का काम होने के बाद आपको क्या करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, जो नंबर आपको मिला उसका। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है, अगेन यू मस्ट बी अवेयर, वंस कॉम्प्लीमेंट इज़ वेरी सिंपल। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जो भी बाइनरी नंबर आपके पास है उसके द बिट ऑफ 1 एंड 0 यू हैव टू कॉम्प्लीमेंट दैम। वंस कॉम्प्लीमेंट का सिंपल सा सीधा सा मतलब ये होता है कि सारे 0 की जगह पे 1 आ जाएगा और 1 की जगह पे 0 आ जाएगा। तो ये जो नंबर हमको मिला है फाइनली, उसका अगर हमको वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है तो क्या आ जाएगा, 001 की जगह पे 110, 001 की जगह पे 110, 01 तो उसकी जगह पे 10। सिंपली हमने क्या किया, सारे जीरोस को 1 से बदल दिया और सारे 1 को 0 से बदल दिया। तो अब ये मुझे मिल गया वंस कॉम्प्लीमेंट के बाद। तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद जो आपको मिला है 110111010, ये आपका क्या है, चेकसम वैल्यू है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। ठीक है, तो ये वैल्यू वापस मैं ऊपर लिख देती हूँ। तो सेंडर साइड में आपने पूरा प्रोसेस किया और आपको क्या मिला, आपको यहाँ से चेकसम वैल्यू मिल गया। What is the checksum value that we got? 110 and 10, फाइन। तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस करने के बाद ये हमको चेकसम का वैल्यू मिल गया। अब ये चेकसम की वैल्यू जो आपको मिल गई है वो अब कहाँ पे जाएगा, रिसीवर के साइड में। सेंडर के साइड का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया चेकसम का। ठीक है, अब रिसीवर के साइड में क्या होगा, सबसे पहले तो कि इधर सेंडर के साइड से डेटा आएगा, क्या आएगा, all the segments along with the checksum value, all the segments along with the checksum value sent by the user or sent by the sender इज़ एडेड हेयर। ठीक है, तो ये जैसे मैंने बताया था, ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करना, हर एक स्टेप याद रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले ही स्टेप में रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर के पास सेंडर ने क्या क्या भेजा, मेन तो डेटा तो था ही सेंडर को भेजना। ठीक है, तो ये मेन जो डेटा था, ये बड़ा वाला जो डेटा है यहाँ पे जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है, ये डेटा तो भेजना ही है सेंडर को, और ये डेटा के साथ साथ ये जो चेकसम की वैल्यू कैलकुलेट हुई है वो भी भेजना है। ठीक है, तो सेंडर क्या करेगा, ये पूरा डेटा प्लस ये जो चेकसम की वैल्यू है, ये सारी चीज़ें उसने रिसीवर को भेज दी। अब रिसीवर के साइड में सबसे पहले क्या होगा, ऑल द सेगमेंट्स अलॉन्ग विद द चेकसम वैल्यू सेंड बाय द सेंडर इज एडेड। तो सिंपल क्या किया है यहाँ पे, रिसीवर के साइड में सबसे पहले ये जो पूरा डेटा है, मतलब ये जो चारों सेगमेंट्स है, ये चारों सेगमेंट्स प्लस ये चेकसम की वैल्यू, सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड हो गई। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं हम लोग, सम ऑफ ऑल सेगमेंट्स, उसके साथ हम क्या ऐड करेंगे, प्लस चेकसम वैल्यू ऐड करेंगे यहाँ पे रिसीवर के साइड में। ठीक है, सम ऑफ ऑल द सेगमेंट्स का मतलब क्या है गाइज, ये चारों को ऐड करना है। तो ये चारों को वापस तो ऐड करने की जरूरत नहीं है, मतलब लाइक रिसीवर वापस करेगा, बट आपको मैनुअली या एग्जाम में आप जब कर रहे हो तब वापस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये सेम कैलकुलेशन आप सेंडर के साइड में कर चुके हो। राइट, सेंडर के साइड में देखो, ये चारों को हमने ऐड किया था, 2 बिट ज़्यादा आए थे, उसको वापस हमने रैप किया था 8 बिट में लाने के लिए, और रैप करने के बाद अल्टीमेटली हमको क्या मिला था, ये वैल्यू मिली थी 001, 001 एंड 01। तो ये वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है, सम ऑफ ऑल द सेगमेंट्स। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देंगे 001, 001, 01। मतलब आप वापस निकाल भी सकते हो, बट आपको सेम वैल्यू मिलेगी। राइट, तो मैन्युअली 2 बार करने का कोई मतलब नहीं है। तो सम ऑफ ऑल द सेगमेंट्स हमने पहले से निकाला हुआ था, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया, और उसके साथ किसको ऐड करना है, चेकसम की वैल्यू को। तो चलो डायरेक्टली नीचे ही कर लेते हैं ऐड, 110, 110 एंड 10, इसको ऐड करो। 1 एक ही 1 है, 1 एक ही 1 है, एक ही 1 है, एक ही 1 है, एक ही 1 है, इधर भी एक, इधर भी एक। सो गाइज इधर हमको क्या मिला, ऑल वंस। फाइन, अब अगेन जैसे वहाँ पे किया था, वहाँ पे एडिशन के बाद याद करो, यहाँ पे सेंडर के साइड में पूरा एडिशन का काम होने के बाद हमने क्या किया था, हमने उसका
कॉम्प्लीमेंट निकाला था, राइट। सो यहाँ पे भी बिल्कुल सिमिलरली आपको क्या करना है, जैसे ही आपका ये एडिशन का काम खत्म हो जाता है, हमें क्या करना है, सिंपली उसका कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू निकालना है। कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू का मतलब क्या है, सारे जीरो की जगह पे वन, वन की जगह पे जीरो। तो इधर सारे वन आए हैं, तो कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू में क्या आएगा, सारे वैल्यूज आपके जीरो आ जाएंगे। और जब भी हमारे पास सारे वैल्यू जीरो आ जाते हैं, वी कैन से दैट दिस मैसेज इज एरर फ्री। और अगर जीरो की जगह पे कुछ और आए तो देयर इज एनी